परम शांति। आज मैं एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन बहुत अच्छा है। ज्ञान से उसको समझने से काफ़ी पुरुषार्थ में मदद मिलेगा। वो वर्ड है यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, यूनिवर्सल कॉन्शसनेस, इन्फानाइट इंटेलिजेंस, इन्फानाइट कॉन्शसनेस। वो क्या है? जैसे बापूजी के ज्ञान में वो विशाल बुद्धि, वो विशाल बुद्धि क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इंडिविजुअल लेवल पे अपना मन बुद्धि काम करता है, बुद्धि लॉजिक लगाता है, मन की काम है संकल्प करना। ज्ञान के हिसाब से बुद्धि की विस्तार तभी होगा जब बुद्धि में ज्ञान आएगा। जितना ज्ञान आएगा उतना इमेजिनेशन करने की पावर आ जाएगा और संकल्प उसी हिसाब से होगा। व्यक्तिगत स्तर पे हमारा बुद्धि सिर्फ अपना दैनिक ऑफिस, बिजनेस, फैमिली, वो सब में लगा रहता है। जो भी सामने देख रहा है उसमें बुद्धि लगता है और मन उसी हिसाब से संकल्प करता है। तो इसको हम व्यक्तिगत बुद्धि या इंडिविजुअल इंटेलिजेंस कहेंगे। यानी बुद्धि लिमिटेड है, संकीर्ण बुद्धि है। इसमें एक व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के हिसाब से संकल्प करता है। तो इसमें हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस रहता है, यानी हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहता है और हम इन्फानेट ऑप्शन, इन्फानेट कॉन्शसनेस या एनर्जी को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम प्रकृति के तीनों गुण से प्रभावित हो जाते हैं और मन की संकल्प में पावर नहीं रहता है। जब बुद्धि में ज्ञान समझ आता है, बुद्धि के आयाम बढ़ जाता है और मन की इमेजिनेशन करने की शक्ति वो कई गुण बढ़ जाता है, तब मन के पास इन्फानेट ऑप्शंस और इन्फानेट कॉन्शसनेस को एक्सेस कर पाता है और वो अपने सराउंडिंग यानी ऑफिस, बिजनेस, फैमिली से ऊपर उठ पाता है और प्रकृति के तीनों गुण से बाहर आ पाता है और संकल्प में शक्ति बढ़ जाता है। इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई मनुष्य अपनी रोज के जीवन में सिर्फ बुद्धि लगाता है और जो सामने आता है उसी में उसी को उसका बुद्धि लगाता है, तो वो सिर्फ अपने सुख सुविधा की ओर मन में संकल्प करेगा और उसी के हिसाब से पुरुषार्थ करेगा। तो व्यक्तिगत बुद्धि यानी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस कहेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए संकल्प कर रहा है। कभी दुख मिलता है तो भगवान को कोसता है, कभी सुख में है तो अपने अहंकार में आता है। इसको स्थूल बुद्धि कहेंगे। वो संसार में फंसा पड़ा है। तो बुद्धि में कभी रजो आता है, कभी सत्व आता है, कभी तमोगुण। तीनों गुण परिस्थिति के हिसाब से आता है। कभी कभी वो कुछ अच्छे फल की इच्छा से संकल्प करके दान कर देता है, तो वो सत्वगुण है। जैसे कभी खराब परिस्थिति आया फिर भी अपने फैमिली को बचाने के लिए डट के खड़ा है और खराब परिस्थिति का सामना कर रहा है, तो वो रजोगुण है। ऐसे ही कभी नशा करता है, मारपीट करता है, भोग में लगा रहता है, तो उत्तम गुण है। तो ये साधारण व्यक्ति अपने व्यक्तिगत बुद्धि के हिसाब से ये नॉर्मल वे में ऐसे काम करता है। जैसे उसके ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि का विस्तार होगा, तो उसका कर्म का दायरा यानी संकल्प की दायरा विस्तार होगा। संकल्प कर्म के अभिन्न अंग है। ये तो ज्ञानी आत्मा सारे समझते हैं। मन वचन कर्म से कर्म होता रहता है। जैसे जैसे बुद्धि का विस्तार होता है, सत्वगुण और सहन शक्ति बढ़ जाता है और दूसरों को समझने की शक्ति बढ़ जाता है। यानी उस व्यक्ति की कॉन्शसनेस की विस्तार होता है। वो अपनी फैमिली से बढ़कर समाज के भलाई के लिए काम करने लग जाता है, संकल्प भी करता है। जैसे जैसे बुद्धि का और विस्तार होता है, तो ज्ञान के हिसाब से आत्मा अपना राज्य, देश, फिर पृथ्वी की भलाई के संकल्प करता है। जैसे आप देखते होंगे कुछ स्पिरिचुअल मास्टर्स है, धर्म गुरु और ये सब है, नेताएं हैं जो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, यानी पृथ्वी की भलाई, पृथ्वी में एक हैबिटेबल प्लानट बनाने के लिए वो कोशिश करते हैं। यानी आत्मा के संकल्प की दायरा बढ़ जाता है। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस यानी व्यक्तिगत बुद्धि सिर्फ एक व्यक्ति अपनी सर्वाइवल की प्लान करता है, लेकिन जब इंटेलिजेंस की डायमेंशन बढ़ जाता है, यानी कलेक्टिव इंटेलिजेंस ऑफ ए कंट्री, फॉर एग्जांपल पूरा समष्टि, मतलब पूरा ये देश की एक इंटेलिजेंस को हम समझें तो पूरा देश की सर्वाइवल के लिए काम करता है। बुद्धि की जैसे जैसे विस्तार होता है तो कस्मिक लेवल यानी आध्यात्मिक लेवल पे कॉन्शसनेस की भी विस्तार होता है। बेहद की ज्ञान में इंटेलिजेंस यानी बुद्धि की डायमेंशन इन्फानाइट हो जाता है, तो आत्मा की कॉन्शसनेस इन्फानाइट हो जाता है। इन्फानाइट क्रिएशन की सर्वाइवल के लिए बेहद की आत्मा संकल्प करता है। लेकिन इस बात को समझ के संकल्प करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। इस चीज़ को अनुभव करना है।
तो इसलिए बेहद की परम शांति मंत्र को, फ्रीक्वेंसी को साधारण आत्मा नहीं समझ पाएगा। इस कॉन्सेप्ट में पूरा क्रिएशन में जो सारे इवेंट्स और इंसिडेंट हो रहा है उसका मूल कारण को समझा जा सकता है। तो इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से, ये उदाहरण से समझने के लिए कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति अपने सुरक्षा के लिए अपना व्यक्तिगत इंटेलिजेंस यूज करता है, स्थूल बुद्धि यूज करता है। ऐसे ही एक गांव की मुखिया को ले लो, वो गांव की सुरक्षा के लिए अपना इंटेलिजेंस को यूज करता है, बुद्धि को यूज करता है। तो ये गांव की मुखिया का इंटेलिजेंस या कंससनेस एक व्यक्ति से भी बड़ा हो जाता है, विशाल होता है। एक राज्य के मुख्यमंत्री राज्य की सुरक्षा के लिए उसका इंटेलिजेंस को यूज़ करता है, बुद्धि को यूज़ करता है, तो वो गांव के मुखिया से भी बड़ा हो जाता है। ऐसे ही देश की एक प्रधानमंत्री देश की सुरक्षा के लिए उसके इंटेलिजेंस या कंससनेस को यूज़ करता है, तो इसका कंससनेस और इंटेलिजेंस प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा है। ऐसे ही हमारे धरती एक प्लैनेट है, उसकी सुरक्षा के लिए भी बहुत सारे ऋषि मुनि संत संकल्प करते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं, योग करते रहते हैं, तो उनका कंससनेस और भी ज़्यादा है, और भी बड़ा है, और भी विशाल है, उनका इंटेलिजेंस और भी विशाल है। तो ऐसे ही इस ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए जो संकल्प करते हैं, यानी इस ब्रह्मांड की शिव को ले लेते हैं, तो उनकी कंससनेस या इंटेलिजेंस बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। और एक व्यक्ति के कंपैरिजन में, एक इंडिविजुअल इंटेलिजेंस के कंपैरिजन में ये एक ब्रह्मांड का इंटेलिजेंस है, तो एक ब्रह्मांड के शिव का इंटेलिजेंस है। तो उस हिसाब से हम उसको समझेंगे। अभी हम कंपेयर करें कि एक व्यक्ति अपना इंटेलिजेंस सिर्फ अपने सुख के लिए कर रहा है, वो व्यक्तिगत लेवल पे कुछ भी सक्सेस मिल रहा है तो वो सोच रहा है कि उसको सक्सेस मिला, लेकिन उसका सक्सेस ब्रह्मांड के इंटेलिजेंस का एक छोटा सा पार्ट है। जब इस ब्रह्मांड के शिव की इंटेलिजेंस काम करता है तो वो हर आत्मा की सक्सेस चाहते हैं, हर ब्रह्मांड के हर कण कण में हर प्राणी का सक्सेस चाहते हैं। तो ये जो कलेक्टिव इंटेलिजेंस है, ये ब्रह्मांड की इंटेलिजेंस सबकी सुरक्षा की कोशिश करता है। तो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस ये ब्रह्मांड की इंटेलिजेंस के सामने बहुत छोटा पड़ जाता है। तो एक इंडिविजुअल इंटेलिजेंस सिर्फ एक व्यक्ति के खाने की बंदोबस्त करता है, लेकिन ब्रह्मांड की इंटेलिजेंस यानी लॉजिक पूरा सारे आत्माएं, सारे प्राणी जो इस ब्रह्मांड में सबकी खाने की बंदोबस्त करता है, सबकी सर्वाइवल की बंदोबस्त करता है। तो इससे समझ में आता होगा कि ये इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस कैसे उसका दायरा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जब एक आत्मा की बुद्धि एक ब्रह्मांड की बुद्धि के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है तो उसकी हर संकल्प इस ब्रह्मांड की शिव के संकल्प हो जाता है, और वो उसके संकल्प के हिसाब से पूरा ब्रह्मांड को चला सकता है। यानी कोई भी इंसिडेंट या इवेंट इस ब्रह्मांड पे उसके संकल्प के हिसाब से होता है। ये है संकल्प शक्ति। तो इंटेलिजेंस से संकल्प शक्ति बढ़ जाता है। इस कंसेप्ट को आप बेहद में भी ले जा सकते हैं और बापूजी के ज्ञान को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। एक इंडिविजुअल इंटेलिजेंस यानी व्यक्तिगत बुद्धि यानी लॉजिक एक व्यक्ति की देखभाल कर रहा है, ऐसे ही ब्रह्मांड की इंटेलिजेंस पूरा ब्रह्मांड को देखभाल कर रहा है, ब्रह्मांड को चला रहा है। हम सिर्फ अपने सर्वाइवल और खाने की बंदोबस्त कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड की इंटेलिजेंस पूरा ब्रह्मांड में हर प्राणी आत्मा की सर्वाइवल की बंदोबस्त कर रहा है। जब एक आत्मा को इस बात का ज्ञान हो जाता है तो वो हर प्राणी को अपने अंदर महसूस कर सकता है, और उसकी प्यार करने की डेफिनेशन बहुत विशाल हो जाता है, और उसका हर संकल्प ब्रह्मांड की हर आत्मा या प्राणी के खुशी के लिए होगा। यानी उस आत्मा की ग्रेविटी पावर यानी कंसियसनेस की डायमेंशन ब्रह्मांड के कंसियसनेस के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है। तब उसके संकल्प में बहुत शक्ति आ जाता है। उसके संकल्प के जो वाइब्रेशन पर ब्रह्मांड को हिला के रख देता है। मैं सिर्फ एक ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, इसको आप बेहद में भी समझ सकते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे किसी के सामने कोई परिस्थिति है, खराब या अच्छा कुछ भी है, वो आत्मा जब वो परिस्थिति को अपने व्यक्तिगत संकीर्ण बुद्धि से सामना करेगा तो उसको बहुत लिमिटेड ऑप्शन मिलेगा। तो वो व्यक्ति हो जाए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बस में आ जाए और विकर्म कर बैठे। लेकिन जब वो व्यक्ति के पास बुद्धि में ज्ञान आ जाता है, ब्रह्मांड की ज्ञान आता है, तो उसका परिस्थिति इस ब्रह्मांड के असंख्य समय चक्र में एक छोटा सा इवेंट लगेगा और वो परिस्थिति हल्का हो जाएगा, और उसके सामने उसमें सहनशीलता और स्थित प्रज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगा, और वो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगा, और वो व्यक्ति विकार में नहीं आएगा और अकर्म करेगा, मुक्त हो जाएगा, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसको साक्षी दृष्टा कहते हैं। और इसलिए वाणी में है, पहाड़ जैसा परिस्थिति रुई जैसा हल्का हो जाता है और रुई से राई हो जाता है।
तो बुद्धि में बेहद की ज्ञान को धारण करके इन्फिनिट इंटेलिजेंस में अपने आप को मर्ज करने से बेहद की ज्ञान इमर्ज करेगा। ये तो बापूजी के ज्ञान ही है, जिसका कोई अंत नहीं है, ना आदि है ना अंत है। तो ये बेहद की ज्ञान है, परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम